अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 101 का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है स्लोप। सबसे पहले देखते हैं कि स्लोप किसे कहते हैं। स्लोप की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड स्लोप। यानी जो y है वो विद रिस्पेक्ट टू x किस तरह से चेंज हो रहा है, उसका जो रेट होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ राइज टू रन इज कॉल्ड स्लोप, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड, और राइज टू रन। अब राइज और रन क्या है, ये देखें एक डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो कोई भी एक यहाँ पे हम लाइन ले लेते हैं, पॉइंट्स कंसीडर कर लें, एक P1 और दूसरे को P2 कह दें। P1 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1 होंगे, इस तरह से जो P2 के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 होंगे। तो अब आप देखें कि P1 से लेकर P2 तक दो तरह का डिस्टेंस ट्रेवल होगा, एक यूं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा जो है यूं वर्टिकल डिस्टेंस। अब ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, इसको हम कहते हैं ये रन है, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं ये राइज है। यानी राइज को आप डिवाइड कर दें रन पे, और राइज जो है यहाँ पे जो y की वैल्यू है उसको हमने x2 से क्योंकि रिप्रेजेंट किया है, और जो नीचे वैल्यू होगी इसको हम यहाँ पे y1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये y1 है और ये y2 है। तो अब इनका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेकंड पॉइंट में से हमेशा हम फर्स्ट पॉइंट को माइनस करते होते हैं, तो y2 में से y1 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइज आ गया आपके पास। इसी तरह से रन के लिए यहाँ पे हम कह देते हैं कि पॉइंट जो है वो x2 है और ये पॉइंट जो है वो x1 है, और सेकेंड में से फर्स्ट अगर हम माइनस करें तो रन की वैल्यू हमारे पास आती है x2 माइनस x1। तो इस तरह से आपके पास स्लोप का यानी m का फॉर्मूला आ जाता है, राइज ओवर रन विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब एग्जाम्पल देखें इसकी, फाइंड स्लोप ऑफ द पॉइंट्स 6, 2 एंड 9, 8। ये जो है 6, 2 x1 y1 की वैल्यू होगी और 9, 8 जो है ये x2 y2 की वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे ये हमने लिख लिया कि x1 y1 6, 2 के इक्वल है और x2 y2 9, 8 के इक्वल है। अब हमने क्योंकि फाइंड करनी है स्लोप और उसका फॉर्मूला हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 8 है और y1 की वैल्यू 2 है, तो 8 माइनस 2 पर आ जाएगा, और इस तरह से x2 माइनस x1 की जगह हम लिख देंगे 9 माइनस 6 दैट इज 3। तो 6 ओवर 3 कटिंग करके यानी आपके पास स्लोप आ गई 2। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दो पॉइंट्स हैं -2, 7 एंड 5, 7। अब इनकी आपने स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि जो पहला पॉइंट है वो x1 y1 है और जो दूसरा है वो x2 y2 है। सिमिलरली जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, y2 में से y1 की वैल्यू माइनस कर दें, 7 माइनस 7 ओवर नीचे x2 माइनस x1 करना है तो 5 और ये -2 है, तो एक तो फॉर्मूले का माइनस आएगा और ये -2 है तो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं ताकि ये बाद में साइन चेंज हो जाए, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और जीरो के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो आंसर 0 आता है। और यहाँ पे हम एक और तरह से इसकी फॉर्म देख लेते हैं कि जो स्लोप का फॉर्मूला है उसको हम लिख सकते हैं राइज इज इक्वल टू m डॉट रन, क्योंकि m इज इक्वल टू राइज ओवर रन होता है, तो रन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m और ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस x1। अब देखते हैं कि स्लोप जो है वो तीन तरह की हो सकती है, या पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो। अब स्लोप जो है वो पॉजिटिव कब होती है, अब पॉजिटिव स्लोप मींस दैट द लाइन इज इंक्लाइंड अपवर्ड टू द राइट। जैसे ये आपको डायग्राम नजर आ रही है कि स्लोप पॉजिटिव है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख दिया 2, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस साइन है और इसका मतलब है कि इसका जो ग्राफ होगा ना वो इस तरह से राइट साइड पे अपवर्ड इंक्लाइन कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर स्लोप आपके पास नेगेटिव आ जाती है, जैसे -3, अब ये नेगेटिव है तो इसका जो ग्राफ होगा ये डाउनवर्ड होगा, राइट साइड पे इंक्लाइन करता हुआ। और अगर स्लोप 0 है यानी m की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, तो इसका मतलब है कि लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी। हॉरिजॉन्टल मतलब x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो x एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन हो तो उसकी जो स्लोप है वो हमेशा 0 आती है। उसके बाद देखते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसे कहते हैं। किसी भी लाइन का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जब आप एंगल मेजर करते हैं तो उसे आप कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। हमेशा ये बात आपने याद रखनी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन से राइट साइड पे जो वैल्यू है एक्स की ये सारी पॉजिटिव है, तो इस साइड से आपने एंगल को मेजर करना है। तो ये जो एंगल की वैल्यू होगी इस लाइन के साथ उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन।
फॉर अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस द एंगल इज ऑलवेज 0, यानी फाई है या थीटा है वो इक्वल टू 0 होगा। यानी जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जैसे ही हमने ऊपर देखा, ये लाइन देखें, ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इनका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ तो इसका कोई एंगल बन ही नहीं रहा, इसलिए हम उसको 0 कहेंगे। ठीक है, और इसी तरह से अगर जो लाइन है वो परपेंडिकुलर हो, जैसे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो अब ये एक्स एक्सिस के साथ एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसका एंगल यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो 0 कब होता है? जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो लाइन, और 90 कब होता है? जब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो। और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो ये एंगल है फाई, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 180 के दरमियान होती है, ना तो ये 0 से छोटी हो सकती है, यानी माइनस में भी नहीं हो सकती, और 180 से बड़ी भी नहीं हो सकती। और 180 को हम दूसरे लफ्जों में रेडियंस में पाई से शो करते हैं, तो आप उसको इस तरह की नोटेशन में भी लिख सकते हैं कि 0 से पाई के दरमियान है या 0 से 180 के दरमियान है। अब एक थ्योरम की स्टेटमेंट देख लें। फॉर अ नॉन वर्टिकल लाइन, नॉन वर्टिकल का मतलब क्या है? ये एक जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होती है ना, ये होती है वर्टिकल। नॉन वर्टिकल का मतलब है कि वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, ठीक है, उसके अलावा वो यूं किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। नॉन वर्टिकल से मुराद है कि सिर्फ वो यूं वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, बाकी वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। द स्लोप m एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाई आर रिलेटेड बाय m इज इक्वल टू tan फाई। ये आपने स्लोप का यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला देख लिया, एक हम पहले पढ़ चुके हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। दूसरा हमने यहाँ पे देखा जिसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इन्वॉल्व हो, उसे हम लिखते हैं m इज इक्वल टू tan फाई। इफ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, यानी परपेंडिकुलर हो x एक्सिस के, देन थीटा इज 90। ये बात हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे ये जो हमने अभी यहाँ पे ऊपर डिस्कशन की है कि पैरेलल हो अगर y एक्सिस के, तो उसका x एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है। ठीक है, जिसे हम रेडियंस में π/2 कहते हैं। और अगर एंगल 90 हो, यानी इस फाई की जगह 90 पुट कर दें, तो tan 90 आपको पता है हमेशा अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी होता है। अगर आप कैलकुलेटर पे भी tan 90 फाइंड करते हैं तो मैथ एरर देता है आपको, यानी इसका आंसर अनडिफाइन होता है। तो ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो या x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसकी स्लोप अनडिफाइन होती है, उसकी स्लोप फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। मजीद एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर अ लाइन ऑफ स्लोप m इज इक्वल टू 1 एंड फॉर अ लाइन ऑफ स्लोप m इज इक्वल टू -1। तो दो स्लोप्स दी हुई हैं, तो हम दो कॉलम बना लेते हैं। एक साइड पे m इज इक्वल टू +1 सॉल्व कर लेते हैं और एक साइड पे -1। अब दोनों के लिए हमने करना है एंगल फाइंड, और फॉर्मूला हम ऊपर देख चुके हैं, m इज इक्वल टू tan फाई। अब m की वैल्यू 1 है तो उसकी जगह 1 पुट कर दें, tan फाई एज इट इज। अब tan दूसरी साइड पे जब शिफ्ट होगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ फाई चाहिए, तो tan को दूसरी साइड पे ले जाएंगे tan इनवर्स, और tan इनवर्स लें जब आप 1 का, तो वो आता है π/4 यानी 45 डिग्री। इसी तरह से जब -1 है तो सेम m की जगह -1 पुट करें, tan को इस साइड पे लेकर आए, tan इनवर्स हो जाएगा, और tan इनवर्स जब आप लेते हैं -1 का, तो वो आता है 3π/4। तो इस तरह से आपके पास दो एंगल्स आ गए दोनों स्लोप्स के लिए। स्लोप फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? यूं जो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती या एक दूसरे को कभी टच नहीं करती। ठीक है, ऐसी जो लाइंस होती हैं उनकी स्लोप हमेशा इक्वल होती है। ये रिजल्ट आपने याद रखना है, एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पैरेलल लाइंस की स्लोप हमेशा इक्वल होती है, m1 इक्वल टू m2। इसी तरह से जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनकी स्लोप क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हम कहते हैं कि कोई भी ऐसी दो लाइंस आप ले लें जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो उनकी जो स्लोप्स हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा -1 के इक्वल होता है। प्रोडक्ट का मतलब है कि मल्टीप्लाई। अब m1 को m2 से आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा -1 आएगा। और अगर आप m1 की यहाँ से वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं और m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। दोनों तरह से हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं अब इससे रिलेटेड। यूज स्लोप्स टू शो ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, हमेशा वो ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे हम कहते हैं राइट ट्राइंगल। तो इस तरह से आप एक ड्रॉ कर लें। ये जो एंगल है यहाँ पे, ये हमेशा होगा 90 डिग्री का। अब हम कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल होने का मतलब है कि ये जो बेस है इसके साथ ये जो परपेंडिकुलर है
इसका एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब है कि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो हम यहाँ पे कोई सी दो साइड्स का प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट लेंगे, और अगर वो -1 आता है तो फिर आप कहेंगे कि ये राइट ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। तो पहले तो आपको स्लोप्स फाइंड करनी पड़ेंगी m1 m2। तो आप AB की स्लोप फाइंड कर लें, BC की स्लोप फाइंड कर लें, और फिर CA की। यानी फॉर एग्जांपल आप इसे नाम दे देते हैं, ये वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स आपके पास B है, और ये वर्टेक्स C है, ठीक है। तो आप AB फाइंड करेंगे, BC फाइंड करेंगे और AC फाइंड करेंगे, तीनों साइड्स फाइंड करेंगे, और फिर देखेंगे कि उनमें से कोई सी दो साइड्स ऐसी होनी चाहिए जिनकी स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके आंसर -1 है। तो पहले AB की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। AB की स्लोप फाइंड करते हुए आपने क्या करना है, y2 - y1 ओवर x2 - x1 का फॉर्मूला यूज करना है, 7 - 3 ओवर 3 - 1। तो ये स्लोप आ गई आपके पास 2। और फिर हम BC की फाइंड कर लेते हैं, ठीक है जी। BC की स्लोप फाइंड करने के लिए भी सेम फॉर्मूला, y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब पॉइंट्स जो हैं वो एक B का यूज़ होगा और एक C का यूज़ होगा। तो हम करेंगे 7 - 5 और ओवर 3 - 7, ठीक है जी। अब ये जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है -1/2। अब इन्हें देख के ही पता चल रहा है कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और नेगेटिव भी है, तो इसलिए हमें तीसरी साइड जो है AC फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहें तो वो फाइंड कर भी सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पे एंड पे क्या लिखना है, अच्छा ये पेज रिपीट हो गए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए जी, एक हमारे पास 2 आ गई, दूसरा -1/2 आ गई। तो m1 m2 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 2 पुट कर दी, m2 की वैल्यू -1/2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो -1 आपके पास आंसर आ गया। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि दो साइड्स का जो स्लोप हमने लिया उसका प्रोडक्ट -1 आ रहा है, इसलिए ये एक राइट ट्राइंगल है। अब देखिए जी, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। वर्टिकल लाइन हमेशा वो होगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। और y एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है कि y की वैल्यू वहाँ पे 0 होती है, और पॉइंट हम इस तरह से लिखते हैं कुछ कि x की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो कोई भी पॉइंट आपको ऐसा नजर आए कि जिसमें y की जगह 0 लिखा है, तो आप उसको देखते ही समझ जाएं कि वो वर्टिकल लाइन का पॉइंट है, ठीक है। जैसे -5 0 के अंदर x की वैल्यू तो है -5, लेकिन y की 0 है, तो उसको जब हम प्लॉट करेंगे ना, तो x तो नेगेटिव साइड पे आ गया 5 पे, और y क्योंकि 0 है तो हम इसी को यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन से शो कर देते हैं। इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होता है, उसके ऑपोजिट हो जाएगा कि x की वैल्यू 0 होती है और y की कोई ना कोई वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में 0.7 दिया हुआ है, तो अब x की वैल्यू 0 है, तो हमें देखिए यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का पॉइंट है जिसमें x 0 है और y की कोई ना कोई वैल्यू दी हुई है। ये हमने उसको प्लॉट भी कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, स्लोप की एक और फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म को हम किस तरह से लिखते हैं, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। ये उसी फॉर्मूले से ड्राइव हुई है जो m इज इक्वल टू क्या होता है, y2 - y1 और x2 - x1। तो वो x वाले पॉइंट्स को वहाँ जाके आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म आ जाती है, ठीक है जी। कोई भी पॉइंट अगर आपको एक दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और x2, और साथ में आपको स्लोप गिवन होगी, तो इन तीन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 2 3 विद स्लोप -3/2। तो दो चीज़ें आपको दी हैं, पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और स्लोप यानी m दी है, तो हम ये वाली इसकी फॉर्म यूज़ करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। y1 x1 की वैल्यू पुट करें, m की वैल्यू पुट करें, तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। अब y तो एज इट इज y1 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। m की जगह आ जाएगा -3/2 इंटू x एज इट इज, और x1 की जगह हम ये पुट कर देंगे 2। अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, उसको दूसरी साइड पे जाके y और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो वो बन जाता है 2y - 6, और यहाँ रह गया -3 और ब्रैकेट के अंदर x - 2। अब -3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों नंबर्स के साथ, तो अंदर का साइन चेंज कर देगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये बन गया -3x + 6। अब क्या करें, सारी वैल्यूज एक साइड पे कर लें, -3x दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी 2y पॉजिटिव है, ये -6 है, और वो +6 इधर आके -6 हो जाएगा, और दूसरी साइड पे रह गया 0। अब -6 हो गया 12, तो हम इसको इक्वेशन को इस तरह से यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं, या हम इसमें से y अलग भी कर सकते हैं, ठीक है जी। y अगर हम अलग करना चाहें तो बेस्ट वैसे यही होता है मेथड कि आप y को सेपरेट करके लिखें, ठीक है।
ये क्यों सेपरेट करते हैं ये आगे हम एक और फॉर्म पढ़ेंगे स्लोप की, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। y अगर हम सेपरेट करना चाहें तो 3x और 12 दूसरी साइड पे जाएंगे, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब y के साथ 2 भी है यहाँ पे, तो 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई। मजीद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। राइट एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। अब 2 पॉइंट्स आपको दे दिए उन्होंने, लेकिन स्लोप नहीं दी। हमने जो ऊपर फॉर्म पढ़ी है इसके अंदर एक पॉइंट और स्लोप चाहिए होती है। अब यहाँ पे स्लोप नहीं है बल्कि 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं आपको, तो स्लोप आप फाइंड कर सकते हैं ना। स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे आप पहले स्लोप फाइंड कर लें। 4 और -1 है तो एक फॉर्मूले का माइनस और ये -1 फिर हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इसी तरह से 3 और साथ में -2 है तो x2 की वैल्यू पुट की माइनस फिर x1 की वैल्यू पुट की। अब ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्लोप की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि स्लोप तो आपने फाइंड कर ली, अब जब आपने इक्वेशन यूज करनी है y माइनस y1 इज इक्वल टू m माइनस x माइनस x1, तो यहाँ पे आप y1 और x1 की जगह कौन सा वाला पॉइंट यूज करेंगे, फर्स्ट पॉइंट यूज करेंगे या सेकंड पॉइंट यूज करेंगे। तो जनाब आप जो भी पॉइंट यहाँ पे यूज कर लें ये आपकी चॉइस है, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है, आप चाहे तो ये वाला पॉइंट यूज कर लें, चाहे तो ये वाला पॉइंट यूज कर लें, ये आपकी मर्जी। स्लोप आपने बस 1 पुट करनी है, ठीक है, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो यहाँ मैंने 3 और 4 को यूज करते हुए सिंप्लीफाई किया है, आप -2 और -1 को यूज करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इक्वेशन सेम बनेगी, कोई फर्क नहीं आता उसके अंदर। ठीक है जी, y एज इट इज, y1 की वैल्यू पुट कर दें क्योंकि हम ये वाला पॉइंट यूज कर रहे हैं, तो 4 होगी इज इक्वल टू m की वैल्यू 1 आई है, x एज इट इज, और x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 है। 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3। अब सारी वैल्यूज आप एक साइड पे कर लें या y को सेपरेट कर लें। तो y अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं तो ये आपके पास जो है दूसरी वैल्यूज दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी, तो ये y की इक्वेशन आ गई आपके पास। एक और स्लोप की फॉर्म देख लेते हैं जिसे हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे y और x तो एज इट इज जैसे हम ऊपर चलाते आए हैं वैसे ही होंगे। ठीक है, अब m क्या है, यहाँ पे m स्लोप है और ये जो b है ये y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट कब आता है, जब हम x को 0 पुट कर देते हैं, तो भी यहाँ पे y इंटरसेप्ट को शो कर रहा है और m स्लोप को शो कर रही है। एग्जाम्पल देखें कि आपको अगर इक्वेशन दी हो y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 और आपसे कहा जाए कि आप इसमें से स्लोप की वैल्यू फाइंड करें और y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करें, तो आपको पता होना चाहिए कि जो x का कोएफिशिएंट होगा वो स्लोप होगी, यानी x के साथ यहाँ 2 आ रहा है तो ये हमारे पास आ गई स्लोप की वैल्यू, और साथ में जो कांस्टेंट नंबर होता है वो b की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास आ रहा है -5, तो ये आपके पास y इंटरसेप्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि दूसरी साइड पे y अकेला होना चाहिए। y के साथ अगर कोई कोएफिशिएंट दिया होता ना यहाँ पे 2 या 3, तो पहले हम उसको इधर लेकर आते, दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड करते, जब y अकेला हो जाता सेपरेट हो जाता, फिर हमने देखना था कि x का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है और b कौन सा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखें, फाइंड इक्वेशन वेयर स्लोप इज -9 एंड पॉइंट इज 0 -4। अब स्लोप भी दी हुई है और आपको पॉइंट भी दिया हुआ है। ठीक है, अब 0 -4 यहाँ से पता चल रहा है ना, x जो है वो 0 पुट किया हुआ है, इसका मतलब है b की वैल्यू होगी -4। मैंने अभी ऊपर भी बताया है कि x जब 0 पुट कर दें तो आपके पास जो आंसर आता है वो y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट यानी b आ गया -4 और m आ गया -9। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लें या आप ये ऊपर वाली पॉइंट स्लोप फॉर्म भी यूज कर सकते हैं जो हम अभी तक यूज कर रहे थे, y माइनस y1 ये वाली। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो क्वेश्चन में अगर आपको मेंशन नहीं किया कि आपने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करनी है या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करनी है तो फिर आपको उसी मेथड से करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, एम की वैल्यू आ गई -9 और b की वैल्यू आ गई -4। जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करें और आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, फाइंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासिस थ्रू 3, 4 एंड -2, -1। अब 2 पॉइंट्स दिए हुए, ये सेम पीछे एक एग्जाम्पल इस तरह की हम कर चुके हैं कि आपको स्लोप नहीं दी हुई लेकिन 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो स्लोप आप खुद फाइंड कर सकते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 यहाँ पे -1 है और y1 4 है, तो -1 -4 ओवर x2 -2 है और x1 3 है, तो -2 -3। सिंप्लीफाई करें तो स्लोप 1 आ गई। वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लें और पॉइंट जो सा मर्जी यूज कर लें, 3, 4 यूज कर लें या -2 -1 यूज कर लें, ये आपकी चॉइस है।
ठीक है जी, ये सिंप्लीफाई कर लेना आपने। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आपने अगर किसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, उसकी जनरल फॉर्म क्या है, वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। a क्या है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है, b y का कोएफिशिएंट है और c एक कांस्टेंट नंबर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। इसे हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं क्योंकि इनमें सारे वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 आ रही है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लें 4x प्लस 6y माइनस 5, इसे हम कहेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है क्योंकि इसमें सारे वेरिएबल्स की पावर 1 है, मैक्सिमम डिग्री या मैक्सिमम पावर 1 है। अब थ्योरम देख लें इससे रिलेटेड। Every first degree equation in xy has a straight line graph और every straight line graph has a first degree equation। यानी कोई भी आपके पास जब फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन आती है तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। और अगर एक स्ट्रेट लाइन हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी इक्वेशन जो है हमेशा फर्स्ट डिग्री की होगी। एग्जाम्पल देखें, स्लोप से रिलेटेड है अगेन। फाइंड स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। आपने इसकी स्लोप भी फाइंड करनी है और वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। स्लोप और वाई इंटरसेप्ट का हम ऊपर देख चुके हैं ना फॉर्म, क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो पहले तो हमने यहाँ से y को सेपरेट करना है। ठीक है, y सेपरेट करने के लिए 8x यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 20 के साथ माइनस हो जाएगा। अब y सेपरेट करने के लिए यहाँ इसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसको हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे, तो वहाँ जाके वो डिवाइड होगा और दोनों नंबर्स के साथ अलग अलग डिवाइड कर दें। 8 के साथ तो 5 की कटिंग नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हो जाती है तो वो कर दें आप। अब देखें जी, x का जो कोएफिशिएंट है वो है -8/5, तो m की वैल्यू हो गई -8/5 और b की जगह पे 4 आ रहा है, तो ये आपके पास y इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसमें हमने स्लोप की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी, स्लोप का मेन फार्मूला पढ़ा, उसके जो है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर इन्वॉल्व हो तो फिर क्या फार्मूला होता है ये हमने देखा। फिर हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखी और पॉइंट स्लोप फॉर्म देखी। तो ये आपने फार्मूलाज जो है इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।